बंगाल चुनाव ने नया विवाद पैदा कर दिया। 12 सांसद मोदी के टीएमसी में शामिल होंगे। बंगाल हार गए तो मोदी ने एक भूल और कर दी। पहले चरण के मतदान में जो एक इंटरनल सर्वे इस वक्त सोशल मीडिया पे दौड़ रहा है, उस इंटरनल सर्वे के आधार पर अगर कहें तो पहले फेज में भारतीय जनता पार्टी 35 प्लस से ज्यादा सीटें नहीं ला पा रही है। यह बीजेपी और आरएसएस के इंटरनल सर्वे है जो सोशल मीडिया में तैर रहा है। ऐसे में पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी के अच्छे रिजल्ट थे और पहले ही में खराब हो रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी संकट में है। और दूसरे चरण के मतदान में 142 सीटें जो टीएमसी का गढ़ है। पिछली बार वहां से मात्र 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, मात्र 18 सीटें 142 में। और 128 के आसपास, 120 से 128 के आसपास टीएमसी जीती थी और टोटल 142 सीटें हैं। अब ऐसे में मैं आप दर्शकों को अगर करेक्ट बताऊं, जो सीटें ममता बनर्जी ने जीत करके लाई थी वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि 123 सीट, माफ कीजिएगा मैंने 128 आप दर्शकों को बताया, 123 सीट टीएमसी जीत करके आई थी 142 में 2021 में, और भारतीय जनता पार्टी मात्र 18 सीटें जीती थी और अदर एक सीट जीता था 142 में से। यह एग्जैक्ट फिगर है। और इस बार यह ममता बनर्जी का गढ़ है। तो इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी का यहां पर तो कुछ जनाधार ही नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे? ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला प्रधानमंत्री ने, और वहां के जादवपुर विश्वविद्यालय को लेकर के बयान दे दिया, जिस पर ममता बनर्जी ने घेर लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि जादवपुर विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को अव्यवस्था करना बंगाल और मेधावी छात्रों का अपमान है। जिन यूनिवर्सिटी को खुद केंद्र की NIRF रैंकिंग में टॉप स्थान मिलता है उसे बदनाम करना शोभा नहीं देता। असली अराजकता छात्रों के सवाल पूछने से में नहीं, बल्कि मणिपुर की हिंसा, किसानों की अनदेखी और समाज को बांटने वाली राजनीति में है। विरोध करना लोकतंत्र का हिस्सा है, इससे बदहाली कहना गलत। सभी मानकों को पूरा करने के बावजूद जादवपुर विश्वविद्यालय को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेशन का दर्जा नहीं दिया गया, जिससे उसे अपेक्षित संस्थागत लाभ नहीं मिल सका। यह मोदी सरकार की वजह से नहीं मिला। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस यूनिवर्सिटी में अंदर भेदभाव होता है, बच्चों के साथ घृणा की जाती है, और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने भी मोदी का विरोध कर दिया, छात्रों ने विरोध कर दिया, जबकि टॉप यूनिवर्सिटी है भारत का। तो भारतीय जनता पार्टी एक नई संकट में पड़ गई। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की रैली थी, वहीं से 100 मीटर दूर पर भारतीय जनता पार्टी के रैली को परमिशन दे दिया गया, और ममता बनर्जी 100 मीटर दूरी ही भारतीय जनता पार्टी की रैली, शोर सुनकर मंच छोड़ चली गई ममता बनर्जी। भीड़ गए कार्यकर्ता, टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भीड़ गए। 100 मीटर की दूरी ही थी। अब इतना साउंड था, गाना बजा रहे थे लोग, कि ममता बनर्जी भाषण ही नहीं दे पा रही थी। एक अलग बवाल हो गया। भाजपा ने अलग अलग राज्यों से लोगों को ला करके इकट्ठा किया, भीड़ वो भारी पड़ रहा है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और भारतीय जनता पार्टी 80 के अंदर ही निपट रही है। कुल मिलाकर के कहे तो 80 के अंदर अंदर ही निपट रही है। अगर ऐसा है, या 80 के अंदर 60 से 80 की बात कही जा रही है, तो अगर हार गई तो भारतीय जनता पार्टी के जो 12 सांसद हैं वह टीएमसी ज्वाइन कर लेंगे।
तो मोदी को इस बात का भी डर है, क्योंकि फिर मोदी के लिए और भी संकटें आएंगी पश्चिम बंगाल हारने की। इसीलिए मोदी और शाह लगातार पश्चिम बंगाल में कमान संभाले हुए हैं। जैसे मोदी शाह के पास और कोई काम है ही नहीं, वह इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं है, वह प्रचार मंत्री है, सत्ता लाने वाला मंत्री। तो भिड़े हुए हैं। अब कितनी कामयाबी मिलती है यह देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन ममता के दावे में कुछ तो सच्चाई निकलती है। और यह कहा जा रहा है जानकारों के अनुसार भी कि अगर भाजपा हार गई तो 12 सांसद गवा देंगे, टीएमसी में वह शामिल हो जाएंगे। तो वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत संकट भरा हो सकता है।